हाँ जी बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर टॉपिक में कौन से टॉपिक को उठा रहे हैं? अलंकार उठा रहे हैं। कौन सा टॉपिक उठा रहे हैं हम? अलंकार को उठा रहे हैं। पहले तो हम ये जानेंगे अलंकार क्या होता है। जो ये अलंकार का टॉपिक है ना बच्चे, इसलिए उठाया गया है क्योंकि अलंकार ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे जो है ना हमेशा ही कंफ्यूज होते हैं इस अलंकार के अंदर। अलग अलग करते हैं तो वो कंफ्यूज नहीं होते, तब तो उन्हें पता चल जाता है कि ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है या उपमा अलंकार है। लेकिन जब इकट्ठे मिक्स हो जाते हैं ना तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज उनकी कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करने की कोशिश की गई है। तो पहले पढ़ते हैं हम अलंकार होता क्या है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है हमारा। कितने शब्दों से मिलकर है? दो शब्दों से। देखो, अलम प्लस में कार। अलम प्लस में कार। अलम का मतलब क्या होता है? आभूषण होता है, गहना होता है, शोभा बढ़ाना होता है। ठीक है, अलंकार का अलम का मतलब क्या होता है? आभूषण, गहना, शोभा देना। ठीक है, और कार का मतलब होता है करना या देना। ठीक है, तो अलंकार का मीन्स दो शब्दों से मिलकर बना है। आभूषण, गहना और शोभा देना, और कार का मतलब होता है करने वाला। तो अलंकार की डेफिनेशन क्या होगी? देखो, आपको समझाने के लिए, महिलाएं जो होती हैं वो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करती हैं? गहनों का प्रयोग करती हैं, आभूषणों का प्रयोग करती हैं। कान में कुंडल पहनना, पाँव में पायल पहनना, हाथ में कंगन पहनना। इससे उनकी शोभा क्या हो जाती है? सुंदरता उनकी बढ़ जाती है और अधिक सुंदर लगती हैं। ठीक है, और कवि भी जो है ना अपनी काव्य को, सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करता है? वो अलंकारों का प्रयोग करता है। तो अलंकार की डेफिनेशन क्या हुई? आप इसको इस डेफिनेशन में भी उतारोगे और दो डेफिनेशंस में आप इसको, वैसे तो कई डेफिनेशंस बन जाती हैं इसकी। तो मेन क्या बना? जिस प्रकार महिलाएं या ये युवतियाँ अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कविता भी अपनी कविता को की शोभा को बढ़ाने के लिए किसका आभूषणों का प्रयोग करता है? वो शब्द और अर्थ रूपी गहनों का प्रयोग करता है। कवि की क्या होंगी गहने? कवि के गहने क्या होंगे? शब्द और अर्थ। शब्द कौन से होते हैं? जैसे हमने कोई भी शब्द उठाया, सांप उठाया, सपेरा उठाया, ये शब्द हो गए। शब्द और अर्थ रूपी गहने से अपनी कविता की सुंदरता को बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो अलंकार को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता में शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अलंकार किसको कहा जाता है? अलंकार उसको कहते हैं जो शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके कविता की शोभा बढ़ाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब अलंकार हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के अलंकार होते हैं। नंबर 1 शब्द अलंकार, नंबर 2 अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है? जहाँ पर ये वाक्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। और जहाँ पर अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। शब्द अलंकार के आगे 3 भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, और एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, वो भी इस शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। अर्थ अलंकार के कौन से अलंकार होते हैं? अर्थ अलंकार के होते हैं, एक तो होता है हमारा श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। ये अलंकार हमारे होते हैं, कौन से अलंकारों में होते हैं? अर्थ अलंकार के अंदर होती हैं। ठीक है, शब्द अलंकार में किसके कारण चमत्कार उत्पन्न होता है? शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, और अर्थ अलंकार में किसके कारण चमत्कार उत्पन्न होता है? अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। अब सबसे पहले हम करेंगे अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार देखो, सबसे आसान है ये अनुप्रास अलंकार, और मोस्टली बच्चे इसको कर भी जाते हैं। ठीक है, पहचान जाते हैं इसको अच्छे से। कई बार तो रुक जाते हैं, लेकिन मोस्टली इसको पहचान जाते हैं। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होना कैसे होता है? जैसे हमारे वर्ण है, जैसे ये आपको दूँ, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। हम ये र देखो, र ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये र है, ये र है। पूरे वाक्य के अंदर र की आवृत्ति आ रही है। तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति आती है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है स्टूडेंट्स?
अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब देखो हम ले रहे हैं चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारू चंद्र किसकी आवृत्ति हो रही है इसमें? चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें। ये देखो च च च की आवृत्ति हो रही है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? च च की आवृत्ति है तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार। क्या है यहाँ पर? च आवृत्ति होते हैं बोलना, बार बार उच्चारण होना एक ही वर्ण का। ये आवृत्ति ल ग में हो सकती है, यानी कि पीछे तुकांत जो शब्द होते हैं ना उनके पीछे भी हो सकती है, पीछे वाले वर्ड से भी हो सकती है और आगे वाले वर्ड से भी हो सकती है। तो कौन सा अलंकार होता है यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार होता है। आप बचपन में देखो, खेल खेल में भी देखो कवि अपनी सुंदरता को कैसे बढ़ाता है। देखो आप बचपन में बोलते थे चंदू के चाचा ने चांदनी चौक में चंदू की चाची को चटनी चटाई, ऐसे बोलते थे ना, बड़े मज़े आते थे तुम बोलते हुए। देखो उसमें कौन सी आवृत्ति है? च च च की आवृत्ति है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाई, ये कौन सी आवृत्ति हुई? च की आवृत्ति हुई। तो कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। फिर हम बोलते थे, ये भी बोलते थे कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। ठीक है, तो ये कच्चा, देखो यहाँ पर देखो कच्चा आ की साउंड है, पक्का आ की साउंड है, पीछे वाली साउंड मिल रही है। ठीक है, और पक्का पपीता, पपीता प की आवृत्ति है, पक्का पपीता प की आवृत्ति मिल रही है आपकी। तो कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार हो गया। पीछे पपीता पपीता की आवृत्ति मिल रही है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, तो खेल खेल में भी बच्चे बहुत करते थे ये। तो कौन सा अलंकार होता है यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार होता है। मैं आपको अनुप्रास अलंकार की और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाती हूँ बच्चों। देखो ये देखो हमारे पास है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर तो क्या है हमारा? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। च च की आवृत्ति और यह चारू में च, चंद्र में च, चंचल में च। तो कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार हुआ। फिर आगे है हमारा देखो मुदित महीपति मंदिर आए। यहाँ पर कौन सी आवृत्ति है? म की, स्टार्टिंग में ही मुदित में म, महीपति में म, मंदिर में म। तो कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार हुआ। इसकी सेकंड लाइन में भी अनुप्रास अलंकार है। देखो सेवक सचिव सुमंत बुलाए, स स स की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार। कानन कठिन भयंकर बारी, घोर धाम हिमवारी ब्यारी, भारी ब्यारी, इसमें भी पीछे से आ रही है साउंड आपकी, तो ये अनुप्रास अलंकार है। यहाँ भी देखो कानन क, कठिन में क, तो कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार हो गया हमारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, क की आवृत्ति आ रही है। एक वर्ण दो या दो से अधिक बार बोला जाता है, दो बार भी हो सकता है, दो से अधिक बार भी हो सकता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर दो बार आ रहा है, कह कबीर, कह और कह, तो अनुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनी में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त। ठीक है, तरुवर में भी त, तो अनुप्रास अलंकार हुआ। संसार की समर सतली में धीरता धारण करो, तो ये भी त स की आवृत्ति है, तो कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। लट लटकानी मनुमत मधुप गन मादक मधु ही पिए, लट लटकानी, लट ल की आवृत्ति है, मनुमत में और मधुप में म की आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार हुआ। कोटिक कहू कला घोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, क की भी आवृत्ति है, यहाँ पर भी क की आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार हुआ। ठीक है, सुधा सुरा सम साधु असाधु, स स स स स की आवाज़ है, तो कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार हुआ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। विमल वाणी ने वीणा ली, रघुपति राघव राजा राम, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, सहस बाहु समसो सकल संसार, कटी किंकनी ही है हुल्स है। जो आप पोएमें करते हो ना बच्चे, आपकी 10th के क्लास के अंदर पोएम्स आती हैं, 9th क्लास के अंदर पोएम आती हैं, इन सब में क्या है?
अलंकार ही छिपे हुए हैं, क्योंकि कवि अपने किसकी ये करता है प्रयोग, अपने ये काव्य में सुंदरता लाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। जैसे आपकी पोइम आएगी, शायद आपने पढ़ ली हो, नहीं पढ़ी होगी तो आगे आ जाएगी आपकी, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो आपकी ये थर्ड पोइम है सवैया देव की कविता की है, ही है हुल्स है बनमाल सुहाए, ठीक है, जे जग मंदिर दीपक, इनके अंदर अलंकारों का ही प्रयोग है। सारी जो पोइमें होंगी, दोहा छंद, चौपाई छंद, ये छंद भी हम एक टॉपिक करेंगे, छंद का भी हमारा एक टॉपिक है, ठीक है। अब करते हैं हम अगला, नेक्स्ट हमारा कौन सा अलंकार करना है हमने, यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार होता है एक ही शब्द एक से एक या दो से अधिक बार प्रयोग होता है। एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो अर्थ अलग देता है। क्या देता है? वो अर्थ अलग देता है, यमक अलंकार कहलाता है। एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है लेकिन अर्थ वो क्या देता है, अलग देता है, भिन्न भिन्न अर्थ देता है। उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। जैसे है हमारा, हम आपको एग्जाम्पल करवाते हैं, देखो, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाए, इही खाए बोराए जग, इही खाए बोराए नर, वो पाए बोराए। देखो, कनक कनक दो बार शब्दों में लिया हुआ है, एक बार कनक दूसरी बार कनक, ये दो शब्द हैं लेकिन दो शब्द भी दो हैं, इनका अर्थ भी अलग अलग है। एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। सोने को पाने से क्या होता है, 100 गुनी मादकता, इन दोनों में नशा होता है। ई खाए, इस खाए, कनक का मीन्स धतूरा, इसको खाने से व्यक्ति ये बौखला जाता है, पागल हो जाता है, बुराई। और कनक स्वर्ण पाने से भी व्यक्ति क्या हो जाता है, बुराई, पागल हो जाता है। तो यानी देखो, कनक कनक दो अर्थों में प्रयोग हुआ है, सोने और धतूरे में, ठीक है। एक सोना, एक का मतलब धतूरा, एक का मतलब सोना, दोनों को, यानी कि धतूरा पाने से व्यक्ति, खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है और स्वर्ण पाने से व्यक्ति पागल हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। माला फेरत युग गया, फिरा ने मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पर देखो, माला फेरत युग गया, फिरा ने मन का, एक मन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, एक मन का, यहाँ ये मन का दो बार प्रयोग हुआ है, तो दोनों में अर्थ क्या है, अलग अलग है। इस मन का देखो, माला फेरते फेरते व्यक्ति को, इंसान को उम्र बीत गई, युग बीत गया। फिरा न मन का फेर, यहाँ पर मन का मीन्स है हृदय का, व्यक्ति के हृदय का मन, यानी कि हृदय, मन का फेर चेंज नहीं हुआ, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, उसका स्वभाव वैसे की वैसे ही है। भगवान की भक्ति करते हुए युगों युग बीत गए लेकिन उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि गुस्सा है, क्रोध है, अहंकारी है, वो वैसे की वैसे ही है, चाहे कितनी भी भक्ति बंदगी कर रहा हो, ठीक है। कर का मन का डारी दे, यहाँ पर मन का मीन्स है माला। क्या मीन्स है यहाँ पर? माला। दूसरे मन का मीन्स है माला। कर का मीन्स हाथ में जो आपकी माला है उसको त्याग दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपके हृदय का, मन का फेर, यानी अपने हृदय में को मन का फेर, यानी अपने स्वभाव को तुम चेंज करो। तो मन का दो अर्थों में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। ये देखो, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इसका मतलब क्या है, 3 3 3 दो बार आया है, दोनों बार अर्थ क्या है, अलग है। ये 3 3 शब्द का अर्थ अलग है। 3 का मतलब समय और 3 बेर का मतलब काउंटिंग के 3, 1 2 3, ठीक है। तो 3 बेर खाती थी, यानी कि वो 3 बेर का अर्थ का मतलब वो केवल दिन में 3 ही बेर, 3 समय खाती थी, यानी कि कैसे, सुबह, शाम, दोपहर, रात, 3 बेर हो गया, ठीक है। 3 ये समय के लिए आया, 3 बेर खाती थी, यानी काउंटिंग में एक टाइम में 1 बेर, ठीक है, क्लियर। फिर है काली घटा का घमंड घटा, एक अलंकार है आपका इसमें, काली घटा का घमंड घटा। घटा मीन्स कम होना और एक घटा मीन्स ये घटाएं, आसमान में जो घटाएं छा जाती हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर भी एक घटा मीन्स कम होना, एक घटा मीन्स घटाएं छा जाना। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? यमक अलंकार है। और भी कुछ एग्जाम्पल हमारे पास बहुत हैं। तो पर बारो उर्वशी, सुन राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी। यहाँ पर देखो, उर्वशी उर्वशी, एक उर्वशी का मतलब है हृदय में वास करना, कि तुम मोहन के हृदय में, राधिका को कह रहा है कि तुम मोहन के, यानी कि श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। और तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान, यहाँ उर्वशी क्या है, वो ये स्वर्ग की जो अप्सरा थी ना, उसका नाम भी उर्वशी था, यहाँ पर नाम है। और एक उर्वशी मतलब हृदय में बसी हुई। तो ये था आपका यमक अलंकार। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको आगे और भी करवा दूंगी, ठीक है। हो गया क्लियर?
तो अब देखो आता है हमारा यमक, ये श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। एक शब्द एक से अधिक बार आता है और अनेक अर्थ उसके अंदर होते हैं। श्लेष का मतलब चिपका हुआ। एक शब्द एक से अधिक बार आता है, एक बार आता है, लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ये भी यमक अलंकार की तरह डेफिनेशन इसकी मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पर एक ही शब्द बार बार आएगा और उसका अर्थ हर बार अलग होगा, और यहाँ पर दो अर्थ निकलेंगे एक शब्द के। ठीक है, अलग अलग शब्द के अलग अलग ही अर्थ निकलेंगे। दो शब्द होंगे, उनका अर्थ अलग अलग होगा। तो श्लेष का मतलब चिपका होना। जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, देखो श्लेष अलंकार के एग्जाम्पल। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, यहाँ पर देखो पानी पानी पानी। अब ये कहोगे यमक अलंकार है मैम, पानी 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 आ रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पानी एक ही शब्द है और इसके अर्थ अलग आ रहे हैं। पानी वर्ड पीने के लिए यूज़ होता है, पानी वर्ड यहाँ पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। रहीमन पानी राखिए, पानी का मतलब यहाँ पर क्या है? अपनी इज्जत मान शोहरत को बना कर रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ जीवन व्यर्थ है, यानी जल ही जीवन है। पानी के बिना आप स्नान नहीं कर सकते, पानी के बिना आप रह नहीं सकते, जल ही जीवन है। ठीक है, और पानी गए न उभरे, पानी के बिना तो सफ़ेदी में भी उबार नहीं आता। ठीक है, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून, यहाँ पर मोती के ऊपर, मोती को पानी की बूंद जो होती है ना पत्ते पर गिरी हुई, तो वो मोती के समान चमकती है। तो पानी का अर्थ अलग अलग में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? ये श्लेष अलंकार है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका है, पी तुम्हारी मुख बास तरंग, आज बोरे भोरे सहकार। ठीक है, और यहाँ पर बोरे शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं कि एक बोरे का मतलब होता है आज मुख बास तरंग, बोरे भोरे सहकार। बोरे का मतलब मस्त हो जाओ। ठीक है, और बोरे मतलब आम के पेड़ के ऊपर भी क्या आ जाती है? बोर आ जाती है। तो बोर दो हैं। ठीक है, तो दोनों का मतलब अलग अलग है, एक शब्द है, दो अर्थ निकल रहे हैं। एक है आपका, मधुबन की छाती देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुबन की छाती देखो, मधुबन यानी कि बगीचा। जब बगीचा, छाती देखो, यहाँ पर हरी भरी के लिए है। कलियां शब्द है वो दो अर्थों में प्रयोग हुआ है। एक तो जब बगीचा हरा भरा होता है, ठीक है, छाती मीन्स हरा भरा होना। बगीचा जब हरा भरा होता है तो उसकी कलियां क्या होती हैं? मतलब ये भरी पूरी होती हैं कलियां। और एक जब बगीचे में पतझड़ ऋतु आ जाती है तो उसकी सारी कलियां सूख जाती हैं। तो कलियां दो अर्थ में, एक खिली हुई कली और एक खुलने से बाद की दशा। ठीक है, एक खिलने से पूर्व की दशा, एक बाद की दशा। खिलने से पूर्व यानी कि बगीचा हरा भरा है, बसंत की ऋतु में बगीचा हरा भरा होता है तो वहाँ कलियाँ खिली होती हैं। और जब पतझड़ की ऋतु आती है तो कलियाँ सारी मुरझा जाती हैं, तो यौवनपुर की अवस्था। ठीक है, चरण धरत शंका करत, भावत नींद न शेर, सुवरन को ढूंढत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। अब यहाँ पर सुवरन शब्द है ना, सुवरन। सुवरन का मतलब कई तीन अर्थों में लिया है। सुवरन का अर्थ किसके लिए? कवि के तो लिया है, कवि के लिए लिया है, व्याभिचारी के लिए लिया है और चोर के लिए है। चोर के लिए सोने का अर्थ क्या है? धन दौलत। ठीक है, और कवि के लिए सुवरन का अर्थ क्या है? सुंदर वचन। ठीक है, कवि के लिए संदर्भ में क्या है? सुंदर वचन। और व्याभिचारी के संदर्भ में क्या है? इसका मतलब सोना, यानी कि जो व्यक्ति सारा दिन ये सोता रहता है, व्याभिचारी, घूमता फिरता थका हारा सो जाता है। तो कवि के रूप में सुंदर वचन, व्याभिचारी के रूप में, ठीक है, सोना, और आपका इसके चोर के मतलब में सोने का मतलब सोना, गहना। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। वर्ड एक ही बार प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपका हुआ श्लेष अलंकार। ठीक है, अब हम कर रहे हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार में काव्य में जहाँ पर अत्यधिक समानता दिखाई देती है, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि समान वाक्य हैं, समानता के कारण ये सर्वथा क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हुए भी एक या वस्तु के लिए प्राणी की तुलना में दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती है। समानता का मतलब क्या होता है? एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के साथ की जाए। जैसे चंद्रमा की तुलना किसी व्यक्ति के मुख से कर दी जाए, चंद्रमा रूपी मुख, ऐसे कहते हैं ना, चंद्रमुखी। ठीक है, चंद्रमा के समान मुख वाली। तो किसी की भी तुलना किसी प्राकृतिक वस्तु के साथ कर दी जाए, या मृग नैनी, जैसे देखो नैनों की तुलना किससे कर दी गई? मृग से कर दी गई। तो तुलना, एक व्यक्ति की तुलना दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति से की जाती है, तो वहाँ पर होता है उपमा, यानी उपमा देना, किसी को समानता देना। ठीक है,
उपमेय, इसमें देखो उपमेय उपमान अलग अलग चीज़ों में होता है। जिस वस्तु व्यक्ति की समता की जाती है, यानी जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी समता की जाती है। और उपमान होता है जिस प्रसिद्ध व्यक्ति से की जाती है। यहाँ पर चंद्रमा क्या है? उपमान है। और उपमेय क्या है? मुख है। मुख की तुलना जिसकी समता की गई है, मुख की किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर उपमान चंद्रमा हुआ, चंद्रमा का उपमान दिया, किसको दिया? मुख को दिया। ठीक है, फिर आते हैं हम इसके एग्जाम्पल। हरिपद, इसकी उपमा अलंकार की खास पहचान क्या है? आपके सामने देखो, उपमा अलंकार की खास पहचान आपको मिलेगा सा, सी, सम। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। और योजक चिन्ह लगा होगा इनके बीच में, सा, सी, सम। जो भी शब्द हमने बताना होगा उसके बीच में योजक शब्द लगा होगा। जैसे देखो, हरिपद कोमल कमल से। अब कमल और से, कमल के समान। हरिपद यानी कि हरि, श्री कृष्ण के चरण अत्यधिक कोमल, कमल के समान है। उनके चरणों की तुलना किससे की गई? कमल से। तो कमल से के बीच में देखो हाइफन है, योजक चिन्ह है ये। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर? उपमा अलंकार से आ गया। देखो, सा, सी, सम, कमल के समान उसकी तुलना। ठीक है, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। यहाँ पर सम आया, सम देखते ही आप कौन सा अलंकार लगा दोगे? उपमा अलंकार लगा दोगे। मुख बाल रवि सम, बाल रवि पता है क्या होता है? जब सूर्य सुबह सुबह के समय उदय होता है ना, तो वो बाल रवि यानी कि सुबह एकदम लाल होता है और गोल गोल होता है वो चंद्रमा, उसको बाल रवि कहा जाता है, उगते हुए सूरज को। उसके समान जब व्यक्ति कोई क्रोधित होता है ना, तो उसका चेहरा भी क्या हो जाता है? लाल लाल हो जाता है। तो मुख की तुलना किससे की गई है? बाल रवि से की गई है, क्रोधित मुख की तुलना। तो सम आते ही आपको कौन सा अलंकार करना है? उपमा अलंकार करना है। ठीक है, फिर आपका कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कुलिस सम यानी कि करो, ये कुलिस क्या होता है? कठोर वचन। ठीक है, तुम्हारे वचन कठोर हैं, यानी कि बहुत अधिक कठोर हैं, फरसे के समान ही कठोर हैं। वचनों को अत्यधिक कठोर बताया। सम आते ही कौन सा अलंकार है? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, चलो इसके अभी इतने ही करेंगे हम, फिर जब मिक्स करेंगे तब इसके और भी आपको करवा दिए जाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपका उपमा अलंकार तक ही, अर्थ अलंकार का हमने उपमा अलंकार कर लिया है। और हमने शब्द अलंकार के तीनों कर लिए हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और है, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। और अर्थ अलंकार का हमने किया उपमा अलंकार। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ओके, बाय, सी यू।